कैट का एग्जाम बहुत महत्वपूर्ण होता है। कैट का फुल फॉर्म होता है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। आईआईएम में एडमिशन लेने के लिए हर साल लाखों बच्चे कैट का एग्जाम देते हैं। इस परीक्षा को पास करने वाले स्टूडेंट को भारत के टॉप मैनेजमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने का मौका मिलता है और इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद स्टूडेंट को सैलरी के बहुत अच्छे पैकेज भी ऑफर होते हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां इस एग्जाम को पास करने वाले स्टूडेंट्स को अपनी कंपनी में रख लेती हैं और इस एग्जाम को पास करने वाले स्टूडेंट का एडमिशन किसी भी कॉलेज में बहुत आसानी से हो जाता है और ये भारत की प्रमुख परीक्षाओं में से एक माना जाता है। नंबर 6, आईआईटी जेईई एग्जाम। आईआईटी का एग्जाम हर इंजीनियर का सपना होता है कि वो इस एग्जाम को पास करें और आईआईटी में जाकर पढ़ाई करें। आईआईटी का फुल फॉर्म इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। ये एग्जाम साइंस के स्टूडेंट्स के लिए होता है। इस एग्जाम के 2 चरण होते हैं, मेंस और एडवांस। अगर आप इस परीक्षा को पास करते हैं तो आपके पास मौका होता है कि आप भारत के सर्वोत्तम कॉलेज में जाकर पढ़ाई करें और हर साल लाखों बच्चे इस परीक्षा को देते हैं और उसमें से 0.7% बच्चे ही आईआईटी में एडमिशन ले पाते हैं। नंबर 5, एनडीए। एनडीए का फुल फॉर्म नेशनल डिफेंस एकेडमी होता है और आर्मी में जाने के लिए एग्जाम सबसे मुश्किल एग्जाम में से एक कहा जाता है। इस परीक्षा को देने के लिए कम से कम आप 12वीं पास होने चाहिए। इस परीक्षा में काफी सारे राउंड होते हैं जिसमें आपको रिटर्न एग्जाम के साथ फिजिकल एग्जाम भी देना होता है और जो इसकी परीक्षा को पास कर लेता है वो भारतीय सेना में ऑफिसर रैंक पर काम करना शुरू कर देता है। नंबर 4, क्लैट। क्लैट का फुल फॉर्म कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट होता है। वकालत की पढ़ाई में इंटरेस्ट रखने वाले बच्चे इस एग्जाम को देते हैं और इस एग्जाम को पास करने के बाद आप भारत के बेहतरीन लॉ कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है और हर साल भारत में 50,000 से ज्यादा बच्चे इस एग्जाम को देते हैं। लेकिन भारत के लॉ कॉलेज में सीट कम होने के कारण बहुत कम छात्र ही इस परीक्षा को पास कर पाते हैं और इस परीक्षा को पास करने के बाद स्टूडेंट लॉ कॉलेज में जाते हैं और वहां से वकालत की पढ़ाई करके देश के सर्वोच्च न्यायालय में अच्छे पदों पर नियुक्त हो जाते हैं। नंबर 3, चार्टर्ड अकाउंटेंट। कॉमर्स लेते ही हर बच्चा सोचता है कि वो आने वाले वक्त में एक अच्छा सीए बनेगा, लेकिन ये एग्जाम भारत का इतना मुश्किल एग्जाम है कि इस एग्जाम को बहुत कम बच्चे ही पास कर पाते हैं। सीए की परीक्षा को पास करने के लिए आपको 7 पेपर पास करने होते हैं जिनको पास करने के लिए लोग सालों बिता देते हैं। ये परीक्षा भारत की बहुत मुश्किल परीक्षाओं में से होती है, इसीलिए सीए की तैयारी करने वाले अक्सर काफी सारे स्टूडेंट इस परीक्षा को बीच में छोड़ देते हैं और वो अपने सीए बनने का सपना भी खत्म कर देते हैं। नंबर 2, यूपीएसएससी। देश में हर साल लाखों स्टूडेंट यूपीएसएससी की परीक्षा को देते हैं। यूपीएसएससी का फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है और उनका एक सपना होता है आईएएस आईपीएस बनने का। भारत में यूपीएसएससी का एग्जाम काफी कठिन माना जाता है और ये एक ऐसा एग्जाम है जिसको भारत के स्टूडेंट बहुत उम्मीद के साथ देते हैं क्योंकि उसके पास हो जाने के बाद वो देश के बेहतरीन आईएएस आईपीएस बनते हैं। हर साल भारत में 10 लाख से ज्यादा लोग इस परीक्षा को देने के लिए बैठते हैं, जबकि इस परीक्षा को पास करने का रेशियो 0.1 का होता है। नंबर 1, नीट। अगर आप डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं तो आपको इस परीक्षा को पास करना जरूरी होता है। नीट का फुल फॉर्म नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट है। नीट की परीक्षा एक राष्ट्रीय परीक्षा के रूप में होती है और इस परीक्षा का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा किया जाता है और हर साल भारत में लाखों बच्चे डॉक्टर बनने के लिए इस परीक्षा की तैयारी करते हैं। उनमें से कुछ हजार बच्चे ही इस परीक्षा को पास कर पाते हैं और उसके बाद वो बेहतरीन कॉलेज में से बेहतरीन डॉक्टर बन के देश की सेवा करते हैं। वैसे आप इनमें से कौन सी परीक्षा देने के इच्छुक हैं और आपको इनमें से कौन सी परीक्षा अच्छी लगती है? अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें।